ये है किसान आदेश कुमार। इन्होंने अपने इस खेत में ऐसा धान उगाया है जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी है और इस धान को बेहद गुणकारी बनाने के लिए आदेश कुमार ने कड़ी मेहनत की है। इस वीडियो में आदेश कुमार आपको बताएंगे कि इस धान को उगाने के लिए उन्होंने किन किन चीजों का प्रयोग किया है और ये सेहत के लिए बेहद गुणकारी कैसे है। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आदेश कुमार जैसे किसान आपकी और हमारी अच्छी सेहत के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से ऐसे किसानों को आपसे सीधा इसलिए मिलवाते हैं ताकि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों के बारे में जानकारी हो। तो चलिए आदेश जी से जानते हैं कि ये धान सेहत के लिए कैसे गुणकारी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आदेश जी, जो आपने ये धान उगाया है इसमें जो चावल निकलेगा वो कैसे लोगों को बीमारियों से बचाएगा? कुलदीप जी, ये जो चावल मैंने उगाया हुआ है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। देसी बीज का मैंने प्रयोग किया हुआ है, देसी खादों का मैंने इसमें प्रयोग किया हुआ है। मेरा संकल्प ये है कि खाने के माध्यम से जो उपभोक्ताओं के पास केमिकल जा रहा है जिससे लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां लोगों में बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से ही बढ़ रही हैं। तो हमारा जो प्रयत्न है बिना केमिकल के भोजन उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, तो उस मुहिम में कहीं ना कहीं हम इसको अपना संकल्प को रखते हुए कि हमारी तरफ से जो उत्पाद जाएगा उसमें कोई भी केमिकल नहीं जाएगा। तो आपने क्या डिफरेंट किया, कैसे उगाया है ये धान? ये धान मैंने बिल्कुल प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ है। इसमें जब मैंने इसकी पौध तैयार की थी तो पौध तैयार करने में भी कोई केमिकल नहीं डाला। जब मैंने इसकी पौध डाली थी तो उसको बीजामृत से ट्रीट करके फिर इसकी पौध डाली थी और 2 से 3 बार मैंने इसकी निराई गुड़ाई करवाई। लोग क्या करते हैं कि निराई गुड़ाई कम करवाते हैं और वो केमिकल डाल देते हैं जिससे खरपतवार खत्म हो जाता है। वहाँ पे किसानों का खर्चा कम हो जाता है और मैंने इसमें 3 से 4 बार निराई गुड़ाई कराई तो मेरा सिर्फ निराई गुड़ाई का ही खर्चा इसमें एक्स्ट्रा आया है। तो इसमें खरपतवार हटाने के लिए लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। लोगों का भ्रम है कि धान प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होता। धान प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, सिर्फ एक छोटी सी समस्या है खरपतवार की। अगर उसको हम नियंत्रण कर लेते हैं तो धान में केमिकल पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जो आसपास में हमारे धान लगा हुआ है, इन जो दानों में केमिकल लगा हुआ है, तो अभी हमने देखा है थोड़ा सा कि चिड़िया जो आती है वो किसी और के खेत में नहीं घुसती। वो चिड़िया को भी प्राकृतिक ये जो चावल है ये बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपनी सेहत को बरकरार रखे। आपने क्या क्या डाला है इस धान में? मैंने इस धान में जब इस खेत की तैयारी की तो उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जो मैंने अपना तैयार किया हुआ, अपनी यूनिट लगाई हुई है, उसमें से 1 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डाल दिया था। ऑर्गेनिक पीली सरसों की खल खेत की जुताई के तैयारी के समय ही मैंने इसमें डाल दी थी। और उसके बाद जब भी पहला पानी लगाया, दूसरा पानी लगाया, उस पानी के हर एक पानी के माध्यम से जीवामृत मैंने हर बार चलाया है और वेस्ट डिकम्पोजर का भी मैंने इस्तेमाल किया है, गोकृपामृतम का भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और कुछ जैव एंजाइम भी जो मैंने तैयार कर रखे थे वो भी उनकी मैंने स्प्रे की थी। तो लेकिन बताते हैं किसान कि भाई केमिकल वाली खेती ना करें तो ऑर्गेनिक धान या प्राकृतिक धान पैदावार कम होती है। आपकी क्या स्थिति है फसल की? मेरी पैदावार बिल्कुल अच्छी है। मेरे जो पड़ोसी खेत वाले हैं वो देख के कह रहे हैं कि भाई अगली बार भी हम प्रयत्न करेंगे कि हम रसायन का प्रयोग कम करें और ये जो आप बनाते हो जैव एंजाइम, वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग करके अपनी जमीन को सुधारेंगे और हम भी प्रयत्न करेंगे कि कम से कम केमिकल डालें। मतलब पैदावार अच्छी है। पैदावार को ही देख के ही वो लोग कह रहे हैं कि पैदावार में तो गिरावट है ही नहीं। लोग खामखा इतना ये जो केमिकल डाल देते हैं भ्रम में आके या नासमझी में आके, तो वो कहीं ना कहीं इस खेत को देख के लग रहा है लोगों को कि भाई कम से कम केमिकल में भी धान अच्छा हो सकता है। तो आपने तो बिल्कुल ही नहीं डाला? मैंने बिल्कुल नहीं डाला। हमारा एक संकल्प है कि हमने जो भोजन खिलाना है, जो उत्पाद पैदा करना है, उसमें कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्या इसमें मेहनत ज्यादा है? मेहनत ज्यादा है लेकिन उसी हिसाब से हमारे जो उत्पाद की क्वालिटी आती है वो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं किसान को आज आवश्यकता है कि थोड़ी सी मेहनत बढ़ा के अगर अपने खेत की और अपनी फसल की क्वालिटी को अच्छा कर लेगा तो भविष्य में 2 चीजें उसके पास निखर के आएंगी। उसका खेत कभी खराब नहीं होगा। जो आजकल स्थिति है आम लोगों की कि जो हमारी जमीन है, जो हमारी मातृभूमि है, वो कहीं ना कहीं दूषित हो रही है और बंजर हो रही है। वो बंजर भी इसी वजह से हो रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और रसायन का प्रयोग कर रहे हैं और इस केमिकल और रसायन का प्रयोग हर साल बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इसकी लिमिट बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कई जो मेरे किसान साथी हैं जो
मेरे यहाँ से मेरे पास आए थे वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुआ लेने के लिए। तो उन्होंने जो खुद केमिकल का काम करते हैं, जिनकी खुद पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि भैया आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल प्रॉपर आती है? मैंने कहा जी बिल्कुल पूरी आती है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात से संदिग्ध हैं कि उनको ये बात पता है कि केमिकल हम जो बेच रहे हैं उसमें कितना खतरनाक चीज़ें हैं और वो कितना खाने के माध्यम से हमारे शरीर पर इफेक्ट करती हैं। तो मतलब वो भी चाहते हैं कि नेचुरल या प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती अपनाई जाए, जो खुद केमिकल बेच रहे हैं। जी, आम किसान को तो कुलदीप जी ये नहीं पता है कि इस केमिकल का साइड इफेक्ट कितना है। बेचने वाले को, पेस्टिसाइड जो विक्रेता है उसको ये पता है कि इसके अंदर कौन कौन सा साल्ट है और ये साल्ट हमारे शरीर के अंदर क्या क्या नुकसान करेगा। तो उन नुकसानों से अवगत होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे देखा कि हर बार ये क्वांटिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि खर्चा हमारे उत्पादन से ज़्यादा हो जाएगा। जो अब मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, मैं जो जैविक खेती कर रहा हूँ, इसमें ये होगा कि थोड़े से दिन थोड़ी थोड़ी पैदावार में तो फर्क रहेगा। पैदावार में इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। जितना अंतर रहता है उतना ही मेरा खर्चा कम होता है, पेस्टिसाइड का, दवाइयों का, खाद का, यूरिया का, DAP का, पोटास का, जिंक का, उतना ही मेरा खर्चा कम होता है जितनी मेरी पैदावारी कम हुई। और जो उपभोक्ता ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा उसको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जी, लेकिन इसमें लेबर का खर्च बढ़ जाता है खरपतवार हटाने में। सिर्फ लेबर का ही खर्च है, सिर्फ खरपतवार का ही खर्च है, इसमें और कोई खर्च नहीं है। केमिकल वाली, रासायनिक वाली खेती में सिर्फ इतना है कि वो एक बार उसने 700-800 रुपए का स्प्रे करके और वो उसकी छुट्टी हो गई। लेकिन इसमें लगातार 3 से 4 बार हमें निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है। तो मेहनत ज्यादा है, थोड़ी सी लेबर कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन उत्पाद शुद्ध होगा और लगभग केमिकल के बराबर आ जाता है धीरे धीरे। बिल्कुल केमिकल के बराबर आ जाता है। अगर हम खर्चे से ही हमने इसका हिसाब लगाया है कि जो मेरा खर्चा खरपतवार में एक्स्ट्रा हुआ है, वो जो रासायनिक खेती कर रहा है किसान, उसका रसायन में ज़्यादा हुआ है। तो उत्पाद अगर मेरा 5 मन या 2 क्विंटल अगर मेरा कम होगा अन्य किसान से, तो दूसरे किसान के 2 क्विंटल के खर्चे एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो आपका मोटिवेशन ये रहा कि लोगों को शुद्ध चीजें खिलाई जाएं। मेरा जो प्रयत्न यही है कुलदीप जी कि मैं अपने खेत में शुद्ध उत्पाद पैदा करूं और जो उपभोक्ता उसको खाए वो कम से कम स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। वो मेरा यही बस प्रयत्न है कि उपभोक्ता स्वस्थ रहे, अच्छा उत्पाद खाए। तो ये आपका केमिकल फ्री है, इस बात के लिए आप उपभोक्ताओं को इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें किसी तरह का रासायनिक केमिकल नहीं डला? जी बिल्कुल इंश्योर मैं कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोई भी रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। पूर्ण तरीके से जैविक तरीके से मैंने ये चावल तैयार किया है। तो ये कोई लेना चाहे तो सीधा धान ठीक रहता है या चावल निकलवा के देंगे? सर अगर जिसको लेना है चावल तो उसको चावल भी निकलवा के देंगे, नहीं तो धान अगर कोई लेना चाहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना चावल धान पुराना हो जाएगा उतना ही उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो सेफ भी रखा रहेगा, वो ख़राब भी नहीं होता और स्वाद भी बढ़ता है उससे। पुराना चावल जैसे कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा होता है। धान लेके आवश्यकता के अनुसार निकलवाते रहे और उसको खाते रहे, तो चावल की बजाय अगर धान ले तो ज़्यादा अच्छा है। आदेश कुमार ने जैसा बताया कि ये धान बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद, फंगीसाइड, वीडीसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है। ये बिल्कुल शुद्ध धान है। इस धान को आप सीधे आदेश कुमार से मंगवा सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।